ये श्री भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 19वां श्लोक है। पांडव सेना के सभी महारथियों और स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए दिव्य शंखनाद का कौरव सेना पर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। संजय इस श्लोक में उसका अत्यंत सजीव और गहरा वर्णन कर रहे हैं। श्लोक: सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन। भावार्थ: संजय कहते हैं, पृथ्वी और आकाश को भी प्रतिध्वनित करने वाले उस भयानक महाघोष ने धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया, दहला दिया। विस्तृत तात्पर्य: महाभारत युद्ध की शुरुआत का ये सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड़ है। इस श्लोक में छिपे गहरे अर्थों को इस प्रकार समझा जा सकता है। 1. धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत, केवल कौरवों के दिल दहल गए। संजय यहाँ धृतराष्ट्र को एक कड़वा सच बता रहे हैं। जब कौरवों ने शंख बजाया था तो पांडवों की सेना शांत थी, वे डरे नहीं। लेकिन जब पांडवों और श्री कृष्ण ने शंख बजाया तो कौरव सेना के वीरों के हृदय विदीर्ण हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो व्यक्ति अधर्म और पाप के रास्ते पर होता है उसका अंतःकरण भीतर से हमेशा कमजोर और डरा हुआ होता है। पांडवों के शंखनाद ने कौरवों को उनके पापों की याद दिला दी और युद्ध शुरू होने से पहले ही वे मानसिक रूप से आधे पराजित हो गए। 2. नभश्च पृथ्वी चैव, आकाश और पृथ्वी का गूंजना। ये ध्वनि इतनी तीव्र और शक्तिशाली थी कि इसने नीचे धरती से लेकर ऊपर पूरे ब्रह्मांड आकाश को कपा दिया। ये इस बात का प्रतीक था कि पांडवों का ये युद्ध केवल जमीन के एक टुकड़े कुरुक्षेत्र के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड में धर्म की स्थापना का एक महाअनुष्ठान है जिसमें समस्त दैवीय शक्तियां पांडवों के साथ है। 3. संजय का धृतराष्ट्र को मौन संदेश। संजय धृतराष्ट्र को धार्तराष्ट्राणाम, आपके पुत्रों के कहकर ये एहसास दिला रहे हैं कि हे राजन, आपके पुत्र जो 11 अक्षौहिणी सेना के घमंड में चूर थे, वे इस दिव्य शंखनाद को सुनकर भीतर तक कांप गए हैं। अभी भी समय है, युद्ध रोक दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्रमों में अंधे थे। मनोवैज्ञानिक पहलू: आधुनिक युद्ध विज्ञान भी ये मानता है कि युद्ध हथियारों से पहले मन से जीता या हारा जाता है। पांडवों के शंखनाद ने कौरवों का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया। जहां कौरवों का शोर उनकी घबराहट को छिपाने के लिए था, वहीं पांडवों की सिन गर्जना ने कौरवों के मन में उसी डर को बाहर ला दिया। इस महाघोष के बाद कौरव सेना में हलचल मच जाती है और वे पांडवों पर बाण चलाने के लिए अपने धनुष उठाते हैं। ठीक उसी समय अर्जुन कौरव सेना को करीब से देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को एक विशेष आदेश देते हैं। अगले श्लोक में अर्जुन के युद्ध के लिए तैयार होने का वर्णन है।